हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम एक यूपीएसआई के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। सुबह हमने मैथ का लगाया था, जैसे कि आपको कैसा लगा? आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो ऐसे ही रिस्पांस देते रहना गाइस। इस वाली वीडियो में भी देना, आगे भी देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने चेक करते रहना कि आपने 30 में से कितने सवाल सही गए। टोटल में 30 सवाल लाया हूँ, और कमेंट करने बताना कि आपके कितने सही गए, 25 गए या 20 गए, जितने भी गए। इससे ऑनेस्टली बताना, कोई भी चीटिंग मत करना। और क्वेश्चन आने के बाद पहले बात आपको समझ लेना है, पहले तो वीडियो पॉज कर लेना है आपको, उसके बाद अपना आंसर लगाना, और फिर बाद में वीडियो चलाना, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखना। और मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ गए, मैं आपको तो उसके थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा। उसके से आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन अपना, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो आपने कारक पढ़े होंगे, कितने कारक होते हैं बताइए। तो मैं आपको सब बता देता हूँ एक करके। पहले होता है अपना कर्ता, कर्म, फिर आता है करण, ठीक है, फिर आता है संप्रदान, फिर उसके बाद आता है अपना अपादान, फिर आता है अपना संबंध, ठीक है, फिर आपका आता है अपना अधिकरण। तो ये अपने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, ठीक है, याद रखना आपको 8 प्रकार, और ये प्रकार मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसकी पहचाने की ट्रिक देखिए। कर्ता के साथ क्या होता है? कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ को आता है, कारण के साथ आता है से, संप्रदान के संप्रदान के साथ आता है के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें जो कर्ण में से आता है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है, किसी वस्तु के लिए। अपादान में किसी अलगाव का भाव आता है, जिसमें कोई भी चीज़ किसी से अलग हो रही होती है। अपादान, तो उसको क्या होता है? अपादान से, इसमें अलगाव का आता है। जैसे कि पेड़ टूट, जैसे कि पत्ती पेड़ से टूट गई, तो उसमें पत्ती पेड़ से टूट गई ना, से आ रहा है, और अपादान हो रहा है, यानी कि अलग हो रही पेड़ से, तो उसमें अपादान कारक है। संबंध का होता है का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, ओके। और अधिकरण में होता है में, पर, अजी, और आखिरी में एक और होता है अपन नौ भी होता है, संबोधन कारक होता है वो नौवां, जिसका कारण होता है इसमें हम किसी को संबोधन यानी बुलाते हैं, इसकी हे, अरे, अजी करके बुलाते हो ना किसी को, तो वो टोटली अपने 9 कारण होते हैं। इसमें पूछा गया कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म का मैंने आपको बताया को, तो ये को इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को बुलाओ, इनमें से किनमें से क्या है? तो देखो, हमने पढ़ा था सर्वनाम के शब्द टाइप पढ़े थे हमने। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार। अब इसमें यौगिक सर्वनाम तब होता है जब कोई दो वर्ड जो मेल हो रहा हो, जुड़े हुए हों, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम में भी हम दो सर्वनाम को जोड़ देते हैं, तो वो संयुक्त सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक, तो ये किसी, कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, कोई, कुछ, किसी। तो इसमें हमें कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन है भाई, क्या है, कितना है, तो ये अनिश्चयवाचक है, ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो ये कोर्ट मार्शल क्या है? एक नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है। तो ये कोर्ट मार्शल नाटक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणना, तो गणनावाचक यानी कि बोले तो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के लिए विशेषण जो इस्तेमाल करते हैं। अब इसको आप ऐसे कर सकते थे, काउंटिंग के लिए, जैसे कि अगर आप आपकी क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं, उसकी काउंटिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, है ना। तो ये काउंटिंग वाले उनको हम 1 2 3 4 5 करके गिनते हैं। तो ये 3 जो है अपना काउंटिंग वाला है। तीसरा जो है ये अपना
गुना, ये अपना वो दिखाता है मल्टीपल, ठीक है, कितने गुना हो रखा है, ये मल्टीपल दिखा रहा है। ये तीसरा अपना पोजीशन दिखाने के लिए आ रहा है कि ये दूसरा है, ये आगे से तीसरा है, आगे से चौथा है, ऐसे बोलते हैं ना अपने लाइव जीवन में। और तीनों तीनों यानी कि कंबाइंड, इसका मतलब है कि सारे ऑप्शंस को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो उसमें अपना गणना वाचक के लिए 30 ये वाला ऑप्शन ए एक्यूरेट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखो, कन्नौजी, अवधी, बांगरू, ये तीनों हिंदी भाषा के अंदर आती हैं। ये तेलुगु अपनी हिंदी भाषा में नहीं आती, ये द्रविड़ भाषा में आती है। द्रविड़ भाषा में आ जाती है अपनी साउथ इंडिया की भाषाएं, जैसे कि कन्नड़ है, तेलुगु है, और ये तो हो ही गई, और मलयालम है, तमिल है, ठीक है, तमिल, ये सब आप लिखते रहना अपनी कॉपी पे। और ये कन्नौजी, ये सब अपनी हिंदी के अंदर आती हैं। ये नॉर्थ इंडिया की भाषाएं होती हैं हिंदी, और जो है कन्नौजी अपनी वेस्ट की कन्नौजी, अवधी, ये दोनों तो अपनी ईस्ट की हैं, कन्नौजी और अवधी। और बांगरू अपनी ये पंजाब में बोली जाती है, ठीक है, पंजाब की, ठीक है। पंजाब की कौन से? वेस्ट ईस्ट पंजाब में, मेनली वेस्ट से ईस्ट। और पंजाबी जो पंजाबी भाषा है वो कहाँ से निकली है, एक बार उसको भी जान लेते हैं। पंजाबी भाषा कहाँ से निकली अपनी? तो उसको निकली बांगरू, पैशाची लिपि से निकली है पंजाबी भाषा, ठीक है। तो ये सबको नोट कर लीजिए आप। और भी आपको एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये हिंदी की भाषाएं सारी जो आती हैं, इसमें हिंदी की भाषा, हिंदी प्लस यूरोप की भाषाएं को अगर जो ये सारी भाषाओं को कंबाइन में बोलती हैं भारोपीय भाषा, तो इसमें भारोपीय में भारत की भाषाएं आ जाती हैं और यूरोप की भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है। और द्रविड़ की भाषाओं में आ जाती है साउथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो सर्वनाम का एक भाग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 प्रकार होते हैं। प्रथम, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है तृतीय, ठीक है। तो मध्यम में आ जाते हैं, हम अपने आप को खुद के लिए बात करते हैं। जैसे कि जब हम किसी सेंटेंस में अपने लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक मैं, मेरा, मुझे, ठीक, आप, तो हैं आप नहीं, सॉरी, मेरा, मुझे, हैं, तो ये हो जाते हैं प्रथम, जिसमें हम सिर्फ अपने आप की बात करते हैं। मध्यम में आ जाते हैं हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। अब हमसे जो सेकंड नंबर का पर्सन होता है, लाइक जैसे कि तुम, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं तुम, तेरा, तुम्हें, तुझे। और तृतीय में आ जाता है अपना, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो लोग मिलकर किसी तीसरी बात, मान लो आप ये और आपका दोस्त हैं, आप दोनों आपस में, तो आप तो हो गए भाई प्रथम, आपका दोस्त हो गया सेकंड वाला, आप दोनों किसी तीसरे दोस्त की बारे में बात कर रहे हो जो भी यहाँ पर नहीं है, तो वो जो तीसरा व्यक्ति होगा वो तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसके लिए हम बोलेंगे कुछ वर्ड लाइक वह, उसका, ठीक है, उनका। तो ये तीनों वर्ड्स, और भी हैं वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अपना मध्यम पुरुषवाचक में कौन सा हो गया? इसका आंसर मैंने बताया आपको, मध्यम हो गया तू, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अलवार महिला संत। देखो हमने तो थोड़े संत पढ़े थे, अलवार और नयनार। अलवार वही जो होते थे, नयनार होते थे 63, अलवार होते थे 12, इनकी संख्याएं, ठीक है। नयनार से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नयन, जो जिसकी नयन होती है, नयन किनके होते हैं? तीसरा नयन किसका होता है भाई? शिव जी का। ये शिव जी के भक्त होते थे, शिव जी की पूजा करते थे ये। और ये अलवार जो होते थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे, वैष्णव होते थे एक तरह से। ये ऐसे याद रखना, नयन, जिसकी नयन होती है तीसरी, वो शिव जी की होती है। ये 63 को होते थे, अलवार 12 होते हैं। ये संत होते हैं टोटल, संत। अब बात करें तो
अलवर में जो 11 तो अपने मेल थे, पुरुष थे, और जो एक थी वो फीमेल थी, फीमेल महिला, और वो महिलाओं का नाम था अंडाल। अंडाल, ओके। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे नॉर्थ में चला था अपने भक्ति मूवमेंट, नॉर्थ में चला था एक, तो उसमें अपनी जो मीरा थी जैसे कृष्ण, श्री कृष्ण की भगत, वैसे ही साउथ में अपनी अंडाल हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये गार्गी, अपाला और रबिया, रबिया उद दौरानी ये मुस्लिम एक संत हैं, रबिया उद दौरानी मुस्लिम, और गार्गी और अपाला ये दोनों भी बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं और बहुत ज़्यादा विद्वान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है यानी कि वर्तमान काल थे अभी, अभी कौन सा वाला वर्तमान काल है? संदिग्ध तो नहीं है यार, संदेह तो पूर्ण, वह आया है, तो ये कौन सा हुआ? यानी कि तो ये अपना पूर्ण काल, वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले एक एक करके बताते हैं। वर्तमान काल के टोटल कितने भेद होते हैं? भेद ये होते हैं अपने 6। ठीक, वर्तमान के 6 होते हैं। इसमें से तात्कालिक वर्तमान एक होता है, इसमें जब ये तब उसमें होता है कि जब वर्तमान काल में हम कोई कार्य कर रहे हों, कार्य चल रहा हो, तभी होता है तात्कालिक कार्य। जैसे कि पापा खाना खा रहे हैं, ये एक एग्जांपल दिया हमने, तो अभी भी खाना खा रहे हैं ना, तो वो तात्कालिक हुआ। संदिग्ध में हमें संदेह होता है किसी की काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे वह पढ़ता होगा, ठीक है, वह खाता होगा, तो इसमें हम पता नहीं है एग्जैक्टली वो खा रहा है या पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा होगा, वह खाता होगा। ठीक है, सो ये संदिग्ध इसमें है क्योंकि हमें संदेह है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब जैसे पूर्ण वर्तमान काल में हमें लिखा है वह आया है, यानी कि वो घर पर आ गया है, एग्जैक्ट हमें पता है, रास्ते में नहीं है, तो ये अपना पूर्ण है। सामान्य वर्तमान काल, इसमें जैसे कि जो अपनी हैबिट होती है, जनरल हैबिट, जैसे कि बंदर खाना खा रहा है, बंदर खाना खाता है, बंदर खाना खाता है, तो ये अपनी जनरल हैबिट है भाई, बंदर खाना खाता है, डेली खाता है वो, तो ये अपना सामान्य वर्तमान नॉर्मल काल है। जैसे कि हम और भी लिख सकते हैं, बूढ़ा आदमी चश्मा चश्मा देखता है, पहनकर देखता है, तो ये भी अपना वर्तमान काल का है, क्योंकि वो डेली पहनता है। अब इसमें और एग्जाम्पल देता हूँ आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं भाई, ये बताओ मुझे जल्दी, और बताओ भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी, खींच के चलो। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, इसके भी आप याद रखना 6 होते हैं, और वर्तमान काल के, भविष्य काल के होते हैं 3, और ये वर्तमान अपना ये वाला वर्तमान के भी 6 होते हैं। ठीक है, याद रखना, वर्तमान और भूत के 6, भविष्य के ओनली 3। जैसे कि भविष्य का वह 3 ऐसे याद रखते हो, भविष्य के आप फैमिली प्लानिंग करते हो, कौन 3 लोग, तुम वो और तुम्हारा वो, तो ऐसे ये याद कर सकते हो। जस्ट फॉर मजाक के लिए बोला था गाइस, सीरियस मत लेना, आप अपनी कोई सी भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताइए पूर्ण वर्तमान काल है। चलिए अब देखते हैं पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा उपयोग शब्द है। तो देखो, पूर्व के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद तो पूर्व के लिए देखो, मैं आपको सारी समझा देता हूँ। ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर, और ये अपना दक्षिण। तो देखो पूर्व के का जो, पूर्व को हम एक और वर्ड बोलते हैं जो इसका सिनोनियम की तरह, यानी पर्यायवाची है। तो पूर्व का होता है भाई प्राची, याद रखना अच्छे से, पूर्व का प्राची। ठीक है, पश्चिम का होता है पूर्व को प्रतीची, प्रतीची। ये तो बहुत कई एग्जाम्स में पूछा गया है भाई, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए क्वेश्चन। उत्तर का होता है उदीची, ऊ से उत्तर, ऊ से उदीची, ऐसे याद करना, ये दोनों ऊ से ही स्टार्ट है। और दक्षिण का हो गया अपना कौन सा, अवाची। तो यार ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसे 100% अपना याद करना है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? छलिया। तो अगर छलिया का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा भाई? एक मिनट गाइस। तो छलिया का जब हम करेंगे तो उसका लिखेगा छलना। ऐसे लिखेंगे छलना। ये हो गया अपना मेन क्रिया और प्रत्यय होगा इसका ईया। तो आ और ई मिलके क्या बन जाएगा? छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। तो ये जो है छल और ई छोटी की मात्रा ला पे लगेगी, यहाँ ई और या बन जाएगा। ये यहाँ पे कौन सी संधि हुई? ई। बताओ कौन सी संधि हुई? कमेंट करके बताना इसका आंसर, वहाँ पे कौन सी संधि हुई, कमेंट। तो छलिया का प्रत्यय होगा ईया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो इसका मतलब निकाल के देखो। पुत्र शोक में कौन सा समास होगा भाई? इसके लिए अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? पुत्र के लिए शोक। पुत्र के लिए शोक। द्वंद्व समास में तो भाई जोड़ी बनती है, खाना जैसे अंदर बाहर, ये तो नहीं होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, ये भी नहीं होगा। अभी हम अव्यय होता है, ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और तो ठीक है, तत्पुरुष समास सही है। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास? संप्रदान समास। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान, याद रखना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऐसे इनमें से कौन सा वर्ड शब्द है जिसको आप ओठ से बोलते हो? तो इसमें कौन सा ओठ के हमने मैन में वर्ड याद कराया था आपको? पा, फा, वा, भा, पा फा भा भा, माँ। ठीक, पा फा भा। तो ये ओठ वाले शब्द होते हैं। तो ये इसमें अपना ऑप्शन पा हो गया। ठीक, चा, चा को अपने बोलते हैं तालू से, तालू। ता, ता को बोलते हैं दंत से। और गा को बोलते हैं कंठ से, कंठ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो मैं इसका वो लिख के लाया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। का वर्ग के कौन होते? कंठ से बोले जाते हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा, ये अपने का कंठ से बोले गए। चा वर्ग के जितने भी वर्ड होने हम तालु से बोलते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, झा। ठीक है, टा वर्ग अपने मूर्धा से बोलते हैं। ठा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये वाले। ता वर्ग के जितने होते हैं, ता, था, दा, दा, ना, ये अपने दांतों से बोलते हैं। जैसे बोलते वक्त इनका इनमें दांत का यूज़ होता है। आप एक बार बोल के देखिए। चलिए आप टा बोल के देखिए। तो ये टा बोलने के लिए आप अपने मुंह की ऊपरी साइड को जो होती है उसे आपकी जीभ से टच करती है, तो आपको आवाज़ आती है टा की। तो इसे बोलते हैं मूर्धा। और जैसे आप पा ओठ, ओठ से बोल देते हैं। पा फा भा भा मा, ये हम ओठ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप बोल के देखिए, पा बोल के देखिए, तो आप देखिए ओठ टच हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी कैटेगराइज कर रखा है हमने इसी को अपने ओरिजिन के हिसाब से कि कौन से वर्ड के में कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता है। अब इसको भी हम थोड़ा और तोड़ रखा है। तो जो छोटा आ बड़ा हो कंठ से, ई तालू। ऋषि मूर्धनी से होता है, ऋषि मूर्धा से होता है। ये वाला ला दांतों का इस्तेमाल। और छोटा ऊ बड़ा ऊ ये स्वर के है ओष्ठ से बोले जाते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओठों के इस्तेमाल से बोला जाता है। ऊ एक बार बोल के देखिए आप, देखो आपका ओठ ऐसे गोल बन जाता होगा ऊ बोलते वक्त। ठीक है, और संयुक्त स्वर हो जाते हैं ए ओ ओ, ये हो जाते हैं संयुक्त स्वर ए ओ ओ। ठीक है, ये आपको 100% याद करने हैं, 100% आएगा, ये आपको ज़रूर याद करना है। ठीक है, और ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम यानी कि जो पश्चिम में रहने वाला होता है। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम में रहे, पश्चिम। तो इसका विलोम क्या होगा? जो पूर्व में रहे, पूर्व का यानी पौर्वत्य, पूर्व में रहने वाला। इजीली हो जाता है ये यार देखो UPSI 2021 के क्वेश्चन लाया हूँ मैं सारे, तो ठीक है, संभाल के करना। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला?
तो कुंवर नारायण ये अपने एक कवि थे, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं करी थी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। इनकी रचनाएं में देखो लिख के लाया हूँ शायद, हाँ ये है। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सारे कवियों की बारी। तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ठीक है, 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला। फिर 1972 में 4 साल बाद उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला। फिर 6 साल बाद कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को मिला, अज्ञे। फिर 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला, महादेवी वर्मा। ठीक है, फिर 1992 में साहित्यिक सेवाओं के लिए नरेश मेहता को मिला। ये कुंवर, फिर 2005 में कुंवर नारायण को मिला, देखो ये है। ठीक, और 2012 में केदारनाथ मिश्र को मिला। सो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, सवाल समझ में आ रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो ना वीडियो को प्लीज़। चलिए ये देखते हैं, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अपने गुरु अर्जन देव ने किया है। ओके, गुरु गोविंद सिंह तो यार अपने पहले गुरु थे, देखो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, 10th नंबर के। गुरु नानक देव 1st नंबर के थे। ठीक है, गुरु अर्जन देव अपने, और गुरु हरगोविंद सिंह अपने छठे नंबर के थे। ठीक है, इसकी मैंने एक ट्रिक बताता हूँ आपको, सारे गुरु याद करने की ट्रिक बताऊँ क्या? इसकी ट्रिक मैं आपको चलो किसी और वीडियो में बताऊँगा, काफ़ी लंबी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, तो आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी, जहांगीर। और गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाई थी? तेग बहादुर को बताइए जल्दी कमेंट में, लाइक इन्हें दिलवाई थी अपना ये औरंगज़ेब ने, इस्लाम की अवहेलना के चक्कर में इसने दिलवाई दी थी। ठीक है, और जहांगीर ने दिलवाई थी इनका जो बड़ा बेटा था दाराश को, वो उसका साथ देने के जुर्म में। ठीक है, बाकी गुरु नानक देव का जन्म तालवंडी पाकिस्तान में हुआ था इनका। नहीं सॉरी, गुरु नानक देव का तो जन्म बिहार में हुआ था, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका जन्म बिहार में हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह का तालवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने 5 वो दिए थे सिखों के लिए, 5 रूल्स बताए थे कि आपको क्या क्या रखना है। 5 का, जिसमें कच्छा, कृपाण, कंगा, कड़ा, और एक चीज़ और थी, केश, बड़े बड़े बाल रखने। तो ये 5 रूल्स सिख लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एक मिनट गाइस। सो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन से थे? तो इसका आंसर है, बताइए आप लोग पहले तो। चलिए, तो इसके प्रथम थे बीजी खेर, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये राजभाषा आयोग बना कब था? ये बना था 1955 में। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है इसका, देखो 1955 में बना था, 21 लोग थे। इस राष्ट्रपति उस टाइम राजेंद्र प्रसाद थे, और इसका काम क्या था? संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग का भी ध्यान रखना इस आयोग का एक कार्य था। ठीक है, और बाकी ये जीवी पंत कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ये संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किसमें से कहाँ होता है? तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है भाई? आप कौन से भविष्य काल में होता है? तो देखो, अगर हम बात करें सामान्य भूतकाल की, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? अगर हम सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल लें, जैसे बोल लेते, अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लो गोपाल ने कल खाना खाया था, तो ये मैंने एक पूर्ण सामान्य भूतकाल बोल दी, भूत की का एक सेंटेंस बात बोल दी कि गोपाल ने कल खाना खाया। तो इसमें अपना
ने का इस्तेमाल हुआ ना, हुआ, वो भी कर्ता के साथ, कर्ता कौन अपना गोपाल, कर्ता के साथ ने का इस्तेमाल कौन से हुआ, सम्मान्य भूतकाल में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी क्वेश्चन लेके देखते हैं, लाइक सामान्य भविष्य, तो मैं कल बरेली, मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जाऊँगा, तो ये मैंने वही भविष्य की बात बोल दी, सामान्य, तो मैं ये भाई भविष्य में होगा। तो क्या इसमें ने आ रहे हैं, ने का यूज़ हो जाए, नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब कुछ भूतकाल के भेद देख लीजिए एक बार। भूतकाल के 6 प्रकार जो मैंने आपको बताए थे, वर्तमान के भी 6 बताए थे और भविष्य के 3 बताए थे, वो यही सब होते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी, ऐसी कौन सी रचना है? तो ये अपनी है गोदान गबन, तो नहीं है, गलत। अद्भुत लाश, परीक्षा गुरु, नहीं, ये परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखी गई भाई? लाला श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई, लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है, निवासन बोल सकते हो आप। और गोदान गबन किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी जी के द्वारा। कौन मुंशी? मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कहानियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है। मेरे पास इनकी किताबें रखी हुई हैं और मैं काफ़ी पढ़ता हूँ। ये थी, अब इसका आंसर है अपना चंद्रकांता। ठीक है, तो चंद्रकांता के लिए लोगों ने बहुत क्रेज़ था, तो उसको सीखने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। ठीक है, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो बेगमपुरा की बात किसने बोली? देखो, बेगमपुरा एक जगह है, ठीक है, एक शहर है। तो इसमें हम आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। भाई बेगमपुरा कुछ नया नाम लग रहा है, एक तो कि अभी 100 साल 100-200 साल पुराना ही होगा, ऐसा लग रहा है पढ़ने में कि ये 50-100 साल पुरानी कोई किसी शहर का नाम होगा। तो कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, ये तो काफ़ी पुराने हो गए, ये तो लगभग यार 300-400 साल पुराने हो गए। तो इनके ज़माने पर ये बेगमपुरा कैसे नाम हो जाएगा? हैं, इनके ज़माने पे तो संस्कृत बोली जाती थी, तो इन लोगों मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो गया रविदास। ठीक है, रविदास। ठीक है, तो अब देख लेते हो, रविदास को हम रैदास भी बोलते हैं। रैदास की आपने काफ़ी सारी रचनाएं सुनी होंगी। ठीक है, ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट रचनाएं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक, परिचय राम रमय जे कोई, ठीक, ये वाली, और भेष लियो पे भेद न जाने हो, एक ही वाली। बस इतनी 3 आपको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखो, राम जो है लक्ष्मण से ज़बरदस्ती नहीं, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं पता, लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यानी खुद नहीं लिखता है। तो इसमें कौन सी हुई? किसी और से काम करवाते हो तो वो प्रेरणादायक क्रिया होती है, जैसे कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे मोटिवेट करते हैं कि जाके पढ़ाई कर ले, वो तुम्हें प्रेरणा देते हैं कि पढ़ ले, तो वो प्रेरणादायक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया तब होती है जब तुम 2 काम एक साथ करते हो, लाइक मैंने खाना खाया, या फिर जैसे कि मैं खाकर सो गया, मैं खाकर सो गया, तो ये इसमें हो जाती है अपनी संयुक्त क्रिया, जैसे कि आपने 2 काम करा, खाया और फिर सो गया। ठीक, पूर्णकालिक क्रिया, कोई पूर्ण क्रिया पूर्ण हो गई हो तब, और अपूर्ण क्रिया कोई आदि क्रिया, कोई कार्य मान लो चल रहा हो तब वो होती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम किसी और देंगे, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की एक लॉन्ग वीडियो आएगी कुछ समय बाद में। ठीक है, अभी तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी का देखो चंचला होता है, अमला भी होता है, इंदिरा भी होता है, भारती नहीं है। ठीक है, और ठीक है, सो ये इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। भारती का मतलब है देवी सरस्वती का। ठीक है, भारती का और भी देख लीजिए, महाश्वेता, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, शारदा, ये सब सरस्वती माँ के हैं, जो स्वर और वाणी और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। लक्ष्मी के कुछ अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, इंदिरा, रमा, हरिप्रिया, श्री, कमला, पद्मा,
ठीक है। अब ये कुछ और देख लीजिए, ऊँट के पर्यायवाची देखिए, उष्ट्र, क्रमेलक, मरुयान, लंबोष्ट। दैत्य के असुर, दानव, राक्षस, निशाचर, पिशाचर, दैत्य। सैंधव, सैंधव के यानी घोड़ा। तुरंग, हय, अश्व। रिश्वत, रिश्वत जो घूस लेते हैं आजकल के लोग, अधिकारी बन जाते हैं, या जब तुम कभी लग जाओगे तो तुम नहीं, मान लो तब बच्चे लग जाते हैं किसी भी नौकरी में, मान लो दरोगा, आजकल बहुत घूस लेते हैं दरोगा, या आप सीजल में लग जाओगे तो बच्चे घूस बहुत लेते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है, न्यूज़ आती रहती है, एंटी करप्शन टीम इन्हें धर के ले जाती है अपने साथ। ज़्यादातर न्यूज़ देखी है, दरोगा और लेखपाल को सबसे ज़्यादा लेके जाती है, लेखपाल भी कम नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ रिश्वत मत लेना, अपनी तनख्वाह से ही ज़िंदगी चलानी है। सरकारी नौकरी में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है कि, ठीक है। अगला देखो भाई, वनप्रिय, वनप्रिय यानी कि कोयल, कोयल को बोलते हैं वनप्रिय। कोकिला, पिक, काकपली। गुलशन यानी फूल, फूल का जो गार्डन होता है उसको गुलशन बोलते हैं। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका। विभीषिका, डर, डर को बोलते हैं विभीषिका। भीति, भय। गरीब को बोलते हैं दीन, दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंक। चाप, चाप यानी कि धनुष को बोलते हैं चाप। शरासन, कमान, कोदंड, धनु, ठीक है। नपुंसक, षट, नामर्द। तो ये बाकी से पढ़ लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये जो चिन्ह होता है, चलिए अब कलर का चेंज करते हैं। इस चिन्ह को, ये होता है अपना अर्धविराम, ये वाला अर्धविराम, सेमी कोलन, सेमी कोलोन। पूर्ण विराम में आ जाता है अपना ये फुल स्टॉप। निर्देशक में आता है डायरेक्शन वाला ऐसा। अल्प विराम में आ जाता है अपना कॉमा, अल्प यानी आधा, ठीक है। पूरे सारे के सारे आपको जानने तो ये देखिए, आप लिख के लाया हूँ। पूर्ण विराम में आपको वो आ गया, निर्देशक में ये, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिए थे। विवरण, जब आपको किसी की डिटेल जानकारी देनी तो आप ये साइन लगाते हो। योजक यानी हाइफन, इसमें आप ऐसे लगाते हो। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक में ये हो जाता है। अपूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह यानी कि कोलन है, ये पूरा कोलन है, कोलोन। और ये जो आपको बताया था मैंने, ये ऐसा वाला, ये इसमें एक ऊपर बिंदी, नीचे कॉमा, तो ये होता है ना सेमी कोलोन, सेमी कोलोन। और ये उद्धरण चिन्ह आ जाता है अपने डबल कोट्स वाला, ऐसा ही है, डबल कोट्स, याद रखना गाइस बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए अपने, गरीबों को दान दो। तो इसमें भाई किसी को देने की, गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो भाई गरीब को दान दो, इसमें किसी को दान देने की बात चल रही है, ठीक है। बताओ आप एक बार देख के। तो जब इसमें किसी को, हम किसी चीज़, व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं तो उसमें कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है, ठीक है। ये पेन का कलर थोड़ा लाइट लेते हैं जो आँखों में कम लगे, ठीक है। सो दान देने के लिए गरीब संप्रदान में आता है। कर्ण में कोई ऑब्जेक्ट हो आपके साथ, जैसे कि धनुष, कोई भी, ठीक। अप्रदान में अलगाव का भाग होता है, मैं सब बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। अगला देखो चुपचाप से, ये पढ़ लीजिए आप एक बार, ठीक है। अब आ जाता है एक अपना पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए आप और उसका उत्तर दीजिए। मैं ही पढ़ता हूँ तब तक, मैं वीडियो को आपको 5 से 10 सेकंड देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख पढ़िए। चलिए, तो गाइस हमने अब तो पढ़ लिया होगा। चलिए इसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमें किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो भाई हम कौन से दूर होते जा रहे हैं? देखो ये लाइन देखो, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। ये तो अपना ऑप्शन बी सही है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन से दूर जा पड़े हैं, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपरोक्त शीर्षक क्या है?
शीर्षक और बताइए उपरोक्त अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो ये लिखा है, देखो हमारी शिक्षा का भारत माध्यम कौन सी भाषा में होना चाहिए, इधर पढ़िए। हमारी संस्कृत परंपरा हमारी संस्कृत भाषाओं में होनी चाहिए, सांस्कृतिक भाषाओं में, है ना, भारतीय भाषा में होना चाहिए। ठीक है, और इसका शीर्षक बेस्ट जो रहेगा वो ये रहेगा, हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, क्योंकि मेन चीज़ इसी के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इस अपने नंबर जोड़ते रहिए गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे चेक करा करो, जैसे कि आप ये सेंटेंस खुद अपने मन में बोलो। मेरे को जाना है, राम के अनेकों नाम है, ये अनेकों नाम तो देखो बिल्कुल ही गलत है। अनेक नाम होता है, अनेक का अनेकों नहीं होता। ठीक है, अनेक होता है इसमें। मैंने पुस्तक पढ़ी होता है, ये वाला ठीक है बिल्कुल। मेरे को जाना नहीं, मुझे जाना है, मुझे होना चाहिए इसमें इस्तेमाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है। तो भाई अष्टछाप क्या है, एक रचना है जिसमें हमने 8 कवियों को लिया है, उनके बारे में बताया है। तो इनमें से भाई 8 कवि अपने कौन से, शीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी भी हैं, सूरदास भी हैं, हरिदास नहीं है। ठीक है, ये अष्टछाप के मैं आपको देखो लिख के लाया हूँ, ये एक्सप्लेनेशन देखिए आप एक बार। तो इसमें कुम्भन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, नंददास, गीत शीत स्वामी, परमानंद, कृष्णदास और चतुर्भुज दास, ये 8 कवि होते हैं अष्टछाप के अंदर। ठीक है, इसमें से ये सारे प्रसिद्ध भक्त कवि थे। इन अष्ट कवि को अष्ट सखा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये अष्टछाप की रचना इन्हें इस्टेब्लिश किसने किया, ये इन्होंने गोविंद, गोस्वामी, विट्ठलनाथ ने इन चार सबको लिखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो गाइस, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे या जो आपका गलत जा रहा हो उसको या तो कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। पंचामृत में कौन सा समास है। तो पंच का अमृत, 5 चीज़ों का अमृत, ऊपर आ गया संख्यावाचक आ जाता है, तो यार अपना द्विगु समास हो जाता है जब भी संख्यावाचक आ जाता है। द्वंद्व में तो अपने 2 जोड़ी आ जाते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में अपना दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा वाला प्रधान होता है। अव्ययभाव में अपना पहला पद प्रधान होता है और पहले पे अव्यय आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो भाई महत्व को अगर हम लिखें तो लिखेंगे महत्व प्लस त्वा, त्वा बनेगा ये वाला। ठीक है, तो डी है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हानुष नाटक के लेखक कौन है। भाई हानुष के कौन है, भीष्म साहनी। सही है, याद रखना भीष्म साहनी है। अगला, सब में व्याप्त रहना, सर्वव्यापी। ओके, सर्वव्यापी के उसमें जो सभी में है, स्पेलिंग देखनी है आपको, क्या करेक्ट स्पेलिंग ये होगी। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ थोड़े से और देख लीजिए, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो अधिकृत, आपके कब्जे में आ गया तो अधिकृत। कल्पना से परे हो, अकल्पनीय या अकल्पनातीत। ठीक है, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, जो घूम घूम के समय सौदा बेचता है गलियों में, तो उसको बोलते हैं फेरी वाला। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं अपर्ण, अब उसके पास पत्ते नहीं, अपर्ण है। जो कोई वस्तु वहन करता है तो वो होता है वाहक। जो 3 पहिए प्रहरों वाली रात, 3 प्रहरों वाली रात को त्रियाम बोलते हैं, और दंड दिए जाने योग्य यानी दंडनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारोपी भाषा की परिवार नहीं है। तो भारोपी मैंने आपको बताई थी, भारोपी में आती हैं हिंदी, भारतीय, भारत में भी वो मेनली उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय प्लस यूरोपीय, यूरोप की भाषाएं। तो उसमें साउथ की भाषा नहीं आती, साउथ की भाषा अपनी द्रविड़ में आती हैं। तो ये मलयालम इसमें नहीं होगी। ठीक है, मलयालम साउथ की है, केरल में बोली जाती है, केरल में, और थोड़ी बहुत लक्षद्वीप में भी बोली जाती है, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये देखो मैंने लिख के दिखा दिया आपको। यूरोपीय भाषा की परिवार में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेज़ी, जर्मनी, इतालवी, स्पेनिश, ग्रीक, रूस, ठीक है। यूरोप की भाषाएं भी हैं और इंडिया की भाषाएं भी हैं, लाइक मराठी, गुजराती, बांग्ला, पश्तो दारी, ये अफगानिस्तान की भाषा है, ठीक है। इनमें अल्पविराम यानी कॉमा, ठीक है, ये प्रश्नवाचक, ये पूर्ण विराम, और ये कौन सा है, ये अपना योजक चिन्ह। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अपनी वर्ण। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये सही है। वर्ण बोले तो मात्रा। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, तो देखो तद्भव, ताला अपना है, तद्भव है। तमोली भी तद्भव है। अब दृग और दृग, तो दृग यार अपना तद्भव है, ये दृग तद्भव है, पर दृग नहीं है। ये दृग यार तत्सम है, अपना संस्कृत में है। ये तद्भव और तत्सम ये आपको पता होगा। जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत, और जो तद्भव होते हैं ये अपने हिंदी वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे तत्सम में संस्कृत में, इसका एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि आप आँख को क्या बोलते हैं, अक्षु बोलते थे, अक्षु। आंसू को बोलते हैं हम अक्षु। या चक्षु बोल लो। और अब तद्भव हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आँख बोलते हैं या आंसू बोलते हैं, आंसू। ये अपने तद्भव में होगा, ये अपने तत्सम में होगा, ऊपर वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये से पढ़ लीजिए। तत्सम तद्भव हिंदी वाले, लाइक आग, घोड़ा, कबूतर। तत्सम संस्कृत वाले, वायु, धोनू, हरी, ठीक। और देशज जो अपने देश के शब्दों को, जो भारत में ही बने हों, ठीक, जैसे कि बाजरा, लुंगी, पान, कज्जल, ये अपने देश में ही हैं। और विदेशज इसका अपोजिट होता है विदेशज, जो विदेश के शब्द हों, लाइक हम हिंदी में बोलते हैं स्टेनो अपन है ना, स्टेनो बाबू जो वैकेंसी निकलती है, तो ये अपना अंग्रेजी का शब्द है ना। ये अपने हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेनो। इसको हमने हिंदी में लिख लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, ये अपना जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ये विदेशज है। जैसे कि अपना हो गया मोहब्बत, ये हो गया अपना अरबी भाषा का शब्द। अरब के मुस्लिम देश से आया है ये वर्ड, अपना नहीं है, अपने यहाँ तो होता है इसका प्रेम, ठीक। ऐसे ही ये देखो थोड़े तद्भव तत्सम देखो, संस्कृत में बोलते हैं हम शर्करा, और अब तत्सम बोलते हैं शक्कर। पहले संस्कृत में बोलते थे तद्भव तत्सम में भिक्षुक, और अभी बोलते हैं भिखारी। ईंट का तत्सम इष्ट का, 14 का चतुर्दश, ऊँट का उष्ट, और चांद का चंद्र। ये वाले तत्सम है, ये वाले तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक कीजिए। और आज मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन ले आया हूँ, ठीक है, 30 से 40 लाया हूँ, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हैं। घी के दिए जलाना, तो ये तो आपको पूरी दुनिया को पता होगा। जब आपको लाभ होता है तो प्रसन्न होते हो, तब घी के दिए जलाते हो, ठीक है। विवाह करना नहीं है, दीपावली मनाना भी नहीं है, उत्सव मनाना भी नहीं है। जब राम जी आए थे अयोध्या, तब लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपने घर के आगे दीपक जलाए थे, ठीक है। अगला, अब इसमें 2 क्वेश्चन ले आया हूँ मैं डायरेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताओ भाई, हिंदी में कौन सा शब्द है। तो वही दिवाली है। बाकी द्विवेद है अपना तद्भव और बाकी धात्री, होलिका और ये द्विवेदी, ये अपने हैं तत्सम। धात्री यानी जो धारण करती है। होलिका पता नहीं क्या होता है, इसका दिवाली है। दिवाली अपने हिंदी में बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए कौन कौन से होते हैं, अभी नहीं बताए। शा, त्रा, ज्ञा है ना, और शिरा।
ये अपने संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें छा है अपना संयुक्त व्यंजन, बाकी ये सब कोई से नहीं है। अब इसका कैसे बोलते हैं, छा को देखो कैसे लिखते हैं, का प्लस का आदि ये वाला शाह, ये होते हैं छा को संधि विच्छेद तोड़े। ठीक है, अब बाकी का मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए। त्रा को बोलते हैं आधा ता प्लस रा, क्या को बोलते हैं आधा जा प्लस वहाँ, और शरा को लिखते हैं आधा शाह प्लस रा। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही तत्सम और तद्भव की ये थोड़े और एग्जाम्पल देख लीजिए आप एक बार, संस्कृत और हिंदी वाले। और अल्प प्राण और महाप्राण और जान लीजिए आखिरी बार, वीडियो लंबा हो चुका है। अल्प प्राण वो होते हैं ऐसे शब्द जिसको बोलने में कम हवा निकले, मुंह से कम आवाज़ निकले, हवा निकले। जैसे कि आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के देखो और बोलो कि देखो ज़रा या रा ला वा, तो क्या ज़्यादा हवा निकल रही है? नहीं निकल रही होगी। और महाप्राण वो होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि आप उच्चारण में आपको प्राणवायु की अधिक मात्रा होती है। जैसे कि आप बोल के देखो शाह 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 हा, तो आपको मुँह को थोड़ी सी ज़्यादा हवा निकलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। तो ऐसे वर्णों को बोलते हैं। जैसे कि इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। और इसमें भी हमने दो कैटेगरी हैं, अल्प प्राण अंतस्थ कौन होते हैं, यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ। ठीक है, और अल्प महाप्राण ऊष्म वर्ण कौन होते हैं, शाह शाह शाह, जिसमें गर्मी ज़्यादा निकले, मुँह से बोलने पे गर्मी निकले, शाह शाह महाप्राण प्राण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल आपको अगर अच्छी लगी हो, और क्लास से भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि मुझे इसमें क्या और सुधार की ज़रूरत है, क्या कुछ सजेशन देना आपने। ठीक है, बाकी अब मैं कल एक और मिक्स मैराथन लेके आऊँ, कल एक प्रैक्टिस सेट और आएगा, तो उसकी अब मैं कल लाऊंगा रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। ओके, तो तैयार रहना आप लोग, इसी चैनल पर आएगा दोपहर के टाइम। और जो है वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। ठीक है, ओके बाय।